जो बैलगाड़ी भगवान के ऊपर थी, जिसके नीचे भगवान को लेटाया गया था, वही बैलगाड़ी एक और है। उस समय सब कहने लगी, माताएं कहने लगी बालकों से कि हे बालकों, ये कैसे हुआ, कैसे हुआ। बालक कहने लगे, हे माई, हमने देखा है आपके बेटे ने क्या किया। कन्हैया ने एक प्रहार किया अपने पांव से, और ये बैलगाड़ी, जो बैलगाड़ी सामने पड़ी हुई है, यही बैलगाड़ी आकाश मार्ग में चली गई। माताओं ने विश्वास नहीं किया बालकों की बातों पर। क्यों? बालकों की बातों पर विश्वास नहीं होता है, तो बालकों की बातों पर विश्वास नहीं किया। उधर सट्टासुर के मरने के बाद कंस ने देखा कि अब क्या किया जाए। कंस ने उसी समय एक राक्षस को और भेजा, और तृणावर्त नाम का राक्षस। ये राक्षस कैसा था? आपने दो प्रकार के बवंडर होते हैं, दो प्रकार के। एक बवंडर होता है जल में, एक बवंडर होता है वायु में। आपने देखा होगा जल में जब जल घूम जाता है एक ही स्थान पर, कई बार तैरने वाला व्यक्ति भी वहां पर मर जाता है, जाकर के उस बवंडर में ऐसा फंस जाता है, फंसने के बाद मर जाता है तैरने वाला। इसी प्रकार वायु का होता है। आपने देखा होगा कई बार ऐसी वायु चलती है, ऐसी हवा चलती है कि एक ही जगह वह घूमती रहती है, वो बवंडर होता है। आज वही तृणावर्त नाम का राक्षस वहां पर भेजा कंस ने, जो बवंडर था। मां यशोदा ने भगवान कृष्ण को एक और लेटा दिया, और जैसे एक और लेटा दिया पलने में, तो वही बवंडर आया। उस समय तृणावर्त नाम का वही बवंडर आया, और बवंडर जैसे घूमता घूमता आ रहा था, तो भगवान के पास आया, भगवान कृष्ण के, और भगवान कृष्ण को अपने बवंडर में उठा करके नगर से बाहर लेकर के चला गया। मगर उस समय भगवान कृष्ण ने क्या किया? भगवान कृष्ण ने उसी समय अपना जो वजन है, अपना वजन बढ़ा लिया। किसने? भगवान कृष्ण ने। और वजन बढ़ा लिया तो उसी समय तृणावर्त सोचने लगा, तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण शर्वावयवं करालम् पुरं यथा रुद्रशरेण विद्धम् स्त्रियोरुदत्यो दद्रशुः समेतः। उसी तृणावर्त ने देखा कहीं ऐसा तो नहीं हमने कोई पत्थर उठा लिया हो। तृणावर्त ने सोचा कि हमने कोई पत्थर तो नहीं उठा लिया, जिस पत्थर का वजन बढ़ता जा रहा है। भगवान ने उसी समय एक चट्टान के पास में लेकर के उस बवंडर को गए। घूमते घूमते बवंडर उस जगह पहुंचा जहां भगवान लेकर के जा रहे हैं, चट्टान के पास में। और चट्टान के पास में जा करके भगवान कृष्ण ने उसी तृणावृत बवंडर को उठाया, उठा करके वहीं पर पटक दे मारा और उसका जय सीताराम कर दिया। उसी समय गोविंदाय नमो नमः कर दिया। तो यहां पर तृणावर्त नाम का राक्षस समाप्त हो गया। तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, जब हमारे यहां बालक होते हैं तो 11वें या 21 या 31 या 41वें दिन हम अपने बालकों का नामकरण कराते हैं। आज वहां पर भी नामकरण की बात आई कि भगवान का नामकरण कराना है, मगर किसके द्वारा कराया जाए नामकरण? उधर मथुरा में वसुदेव जी ने अपने पुरोहित से कहा, गर्गाचार्य जी से, कि हे गर्गाचार्य जी, आप ब्रज में जाएं और ब्रज में जाकर के आप गोकुल में जाकर के हमारे जो मित्र हैं उनके पुत्र का नामकरण कर दीजिए। उनके 2 पुत्र हैं, एक रोहिणी जी के गर्भ से हुआ, एक स्वयं उनके यहां पर हुआ।
दोनों का जाकर के आप नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी उसी समय वहीं ब्रज में पहुंचे। कहा? गर्ग पुरोहितो राजन यादो नाम सुमहातपः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा नंद बाबा के यहां पर कि आप वहां जाकर के इनके पुत्रों का नामकरण कर दीजिए। अच्छा, एक बात होती है, हम अपने बच्चों का नाम ब्राह्मण से पहले ही करण कर देते हैं। क्या कह देते कि हमारे बेटे का नाम टिंकू। टिंकू अंग्रेजी की डिक्शनरी में लिखा हुआ है टिंकू का अर्थ। हम बेटे को टिंकू कहते हैं। टिंकू टिंकू बेटा ये कार्य करो, टिंकू ये कार्य करो। टिंकू का अर्थ क्या है? आवारा। हम अपने बच्चे को बार बार टिंकू 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 कह करके उसको आवारा कर देते हैं। फिर गलती किसकी निकालते हैं? बेटे की गलती निकालते हैं। बेटा आप गलत हैं। बेटा गलत नहीं, हम स्वयं गलत होते हैं। जो ब्राह्मण देवता नाम बताते हैं वो ना रख करके हम अपने बेटे का नाम टिंकू रख देते हैं। अपने बालकों को बिगाड़ने में सबसे पहला हाथ हमारा हो जाता है स्वयं का। आज वही गर्गाचार्य जी ब्रज में पहुंचे और गोकुल में पहुंच करके नंद बाबा से मिले। नंद बाबा कहने लगे, हे गर्गाचार्य जी, आप हमारे बालकों के नामकरण कीजिए। गर्गाचार्य जी एक बात कहने लगे कि देखिए, हम यदुवंशियों के पुरोहित हैं। आपके बालकों का अगर हम नामकरण करेंगे तो कंस को पता चल जाए तो कंस जान जाएगा कि यदुवंशियों के पुरोहित हैं, तो यदुवंशियों के पुत्र का ही नामकरण करने के लिए गए होंगे। तो कंस ये बात जान जाएगा और हम चाहते हैं कि कंस को ये मालूम ना हो। तो नंद बाबा कहने लगे, हे गुरुदेव, तो क्या करना चाहिए आप ही बताइए। उस समय गुरुदेव कहते हैं क्या? यदु नाम हमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वता। कहते हैं, गुरुदेव कहते कि हमारे बताए अनुसार हम ऐसे स्थान पर जाकर के आपके बालकों का नामकरण करेंगे जिस स्थान पर कोई ना हो, वहां पर कोई ना जाता हो इस समय। तो भगवान का नामकरण कहां पर हुआ? कहने लगे आपकी गौशाला में चले और गौशाला में जाकर के भगवान का नामकरण करेंगे। गौशाला में गए तो गौशाला में भगवान का नामकरण करने के लिए कहने लगे। गुरुदेव कहते हैं ये जो आपका बड़ा पुत्र है, अयम ही रोहिणी पुत्रो, जो रोहिणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, रमयन सुहृदो गुणैः, सबके सुहृदों को जानने वाला होगा, सबको सम्मान देने वाला होगा। ये आख्यास्यते राम इति बलादिक्याद बलम वेदो, ये सबको बहुत सुख देने वाला होगा और बलवान होने के कारण ये आपका पुत्र जो रोहिणी जी का पुत्र है ये बलवान पुत्र होगा। इनका नाम इसी कारण से, पहले तो इनका नाम है राम, बलवान होने के बाद इनका नाम बन गया बल राम। बोले बलराम लला सरकार की जय। अब कहने लगे आपका ये जो बेटा है, ये बेटा बहुनी शंति नामानि रूपाणि च सुतस्यते, ये सबके मन को मनोहर करने वाले होंगे, सबको आकर्षित करने वाले होंगे। और आपको बताएं, इनका जन्म इस युग में नहीं, इनका जन्म तो हर युग में होता है। इनका जन्म अनेकों बार होता है, अनेकों बार होता है। क्या? कृष्ण च
जन्म के है तो अनेका, कृष्ण जन्म के है तो अनेका, कृष्ण जन्म के है तो अनेका, कृष्ण जन्म के है तो अनेका, धर्म विचित एक एका, धर्म विचित आप इनके नामों की बातें करते हैं, आपको बताएं। हाँ, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, 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 स्तुति का है अधिक एक एका, 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 स्तुति का है अधिक एक एका। तो आपको बताएं, ये जो आपका बालक है सबके मन को मनोहर करने वाला है, सबको आकर्षित करने वाला है। जो आकर्षित करने वाला होता है उसी को कृष्ण कहते हैं। कृष्ण का अर्थ ही आकर्षित है, तो इनका नाम कृष्ण होगा तो बोले कृष्ण लला सरकार की जय हो। कि ये अनेकों इनके अवतार हुए हैं और इनका नाम भी एक नाम नहीं है। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका। और आपको नंद बाबा एक बात बताएं, ये बात हम नहीं अपने आप से कहते कि इनके नाम अनेक हैं। इनके नाम तो श्रुतियां गाती हैं, वेद गाते हैं, मुनि गाते हैं। सतत होकर के जिनका नाम लेकर के ऋषि मुनि तप करते हैं, ये आपके वही पुत्र हैं जिनके अनेकों जन्म हैं, अनेकों नाम हैं, मगर फिर भी हम एक नाम रख देते हैं, इनका नाम कृष्ण लला सरकार है। तो बोले बाले कृष्ण भगवान की जय। गुरुदेव ने भगवान के नामकरण किए तो नारायण समो गुणैहि। और एक बात और कहते हैं कि हे नंद बाबा, ये जो आपका कृष्ण लला है ना, ये साक्षात नारायण भगवान है। जो बातें नारायण भगवान के पास हैं वही बातें साक्षात इनके पास हैं। ये आपको हम अपने से नहीं कहते। जब आप इनके कर्मों को देखेंगे, क्योंकि बालक के कर्म क्या पता चल जाते हैं, कर्म पलने में ही पता चल जाते हैं बच्चों के। कि अपने बेटे के पांव को जानते हैं, पलने में ही पता लग जाता है। यही कहावत है ना माताओं की। नंद बाबा ने भी कह दिया कि गुरुदेव जो आप कह रहे हैं वह सत्य है, वो असत्य नहीं हो सकता। तो काले न ब्रजपाल बेना गोकुले राम के शिवौ। कुछ समय बीत रहा है, बीतते बीतते वह समय आ गया जिस समय भगवान कृष्ण और दाऊ भैया घुटनों के बल से और हाथों के बल से चलने लगे। बलराम भैया और कृष्ण भगवान दोनों चलने लगे। एक दिन क्या हुआ, मैया यशोदा ने
भगवान कृष्ण का श्रृंगार किया। तो यही कन्हैया जाकर के गौशाला में पहुंच जाते थे। गौशाला में पहुंच करके अपने ऊपर माँ का गोबर लगा लेते थे। गौ माता का गोबर लगाने के बाद माँ के पास पहुंचते थे। यशोदा मैया स्नान कराती थी। स्नान कराने के बाद गौमूत्र में स्नान कराती थी। गौमूत्र में स्नान कराने के बाद फिर शुद्ध स्नान कराती थी, फिर उनका श्रृंगार करती थी। और एक दिन मां श्रृंगार कर रही है और जैसे ही राम जी का भगवान का श्रृंगार हो रहा है, भगवान कृष्ण का, तो कृष्ण का श्रृंगार होने के बाद जितनी गोपियां थी, सब गोपियां भगवान को देख रही हैं श्रृंगार होते हुए। और भगवान से एक बातें कहने लगे, हैं भगवान कहने लगे, हे बिहारी। यशोदा मैया से कहती है, माई इनके कान के बराबर में थोड़ा काला तिलक भी लगा देना, क्यों नजर ना लग जाए, कि नजर ना लग जाए। कहने लगी, तो इतना ना करो श्रृंगार, आपके बालक को नजर लग जाएगी। और कन्हैया आपको भी कहते हैं, हम आपको नजर लग जाएंगी। और हम आपसे कहते हैं, मेरे बाके बिहारे लाल, मेरे बाके बिहारे लाल, तो इतना ना करो श्रृंगार, नजर तो नजर तो लग जाएगी, आप प्यारे नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी। आपके बिहारे मेरे आगे बिहारे नजर तो लग जाएगी, प्यारे नजर तो लग जाएगी। नजर तो
मुरलिया पे मन मेरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका, 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 घूमता रे है तेरे उमरा रे है बाहर, इतना ना करा सिंगार, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, शाम थारे नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, भागे बिहारी मेरे भागे बिहारी लाल, तो इतना नगर नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी। तेरी कमरिया मन मेरा अटका, तेरी कमरिया पे मन मेरा अटका, तेरी कमरिया पे मन मेरा अटका, तेरी कमरिया पे मन मेरा अटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका, 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 अरे मैं जलती माँ तेरे गले जलती माँ, इतना ना करे हो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, राम तारे नजर तो लग जाएगी, राम तारे नजर तो लग जाएगी, मेरे भाग्य बिहारी मेरे भाग्य बिहारी लाल, तो इतना ना करो श्रृंगार, नजर तो लग नजर तो लग जाएगी, लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी। ऐसे सखियां कह रही हैं। बांके बिहारी लाल जी उस समय श्रृंगार कराने के बाद में मां से छूट करके पहुंचे कहां? जहां पर नामकरण हुआ था, कहां? गौशाला में। वहीं गौशाला में पहुंचे भगवान कृष्ण, और साथ में बलराम भैया भी, दोनों भैया जा पहुंचे वहीं। और गौशाला में जाकर के क्या किया? जो श्रृंगार मां ने किया था, उस पूरे श्रृंगार के ऊपर गौ माता का गोबर लिया और गोबर लेकर के लीप दिया अपने ऊपर लगा दिया। जैसे ही मां ने ढूंढ की कि बिहारी जी कहां चले गए, मेरे कृष्ण कहां गए, मेरे बाल लला सरकार दोनों कहां पहुंच गए। जैसे ही मां पहुंची गौशाला में कृष्ण भगवान के स्वरूप को देखा। क्या? सर से लेकर के पांव तक गोबर ही गोबर लगा है भगवान कृष्ण के। आप देखिए भगवान कृष्ण कैसे लगते होंगे उस समय।
श्रृंगार करवाने के बाद पहुंचे गौशाला में। गौशाला में जाकर के गोबर लगा लिया अपने पांव से लेकर के सर तक। और आज मां यशोदा कहने लगी, हे कन्हैया एक बात बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं पूर्व जन्म के सूकर हो? पूर्व जन्म के कोई सूकर हो क्या? पहले जन्म लगता है कोई सूकर का था। कन्हैया दाऊ भैया के कान में कहने, भैया दाऊ भैया कहने लगे कि क्या कन्हैया? कहने लगे तनिक कान पे सुनो। कहने लगे बताओ बताओ। कन्हैया कहने लगे माँ तो हमको जानती है, हम पूर्व जन्म में क्या थे, पहले क्या थे, माँ तो हमको अच्छे से जानती है भैया। माँ ने उसे समय ले जाकर के वहां से अपने घर पर लेकर के गई। घर पर जाने के बाद माँ ने फिर वही गौमूत्र से स्नान कराया, शुद्ध स्नान कराया। स्नान कराने के बाद आज कन्हैया के मन में एक बात आन पड़ी कि बहुत आनंद ले लिया, अब थोड़ा आनंद और ले ले। कौन सा? माखन चोरी का आनंद। माखन चोरी का आनंद ले ले। सब मित्रों को बुलाते हैं। मित्रों को बुलाने के बाद रोजाना माखन की चोरी करना शुरू कर दिए भगवान कृष्ण। इधर जो सखियां थी, एक दिन क्या किया, भगवान कृष्ण गए नहीं चोरी करने के लिए। एक दिन हुआ, फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। कई दिन ऐसा हो गया कि भगवान कृष्ण चोरी करने के लिए नहीं गए। तो जो सखियां थी, सखियां चाहती थी कि भगवान कृष्ण हमारे सामने रहे, हमेशा भगवान कृष्ण को ही हम निहारते रहे। तो एक दिन एक सखी यशोदा मैया के पास में आई और यशोदा मैया से आकर के कहने लगी कि हे मैया, अपने लाला को रोक लिया करो आप। यशोदा जी कहने लगी क्या हुआ? आपका लाला जाता है शाम को गोधूली के समय जाता है, और ये मरकान भोक्षयन विभजति स चिन्नाति भांडम विबध्नति द्रव्यालाभे सगृहा कुपितो जतपक्रोशितागान। ये गोधूली के समय जाता है और गोधूली के समय जाकर के हमारे बछड़ों को खोल देता है और हमारे बछड़े इधर उधर जाना शुरू कर देती हैं। मां यशोदा कहती है आप डांट फटकार किया करो, आप डांटा करो इनको। कहने लगी सखी, कहने लगी कि मैंने इसे यदि डांटा, मैं अगर इसको डांटती हूं तो ये मुस्कुरा जाता है। तो यशोदा मैया कहने लगी तो आप थोड़ा क्रोध दिखा दिया करो अपना। तो सखी कहती है कि मैया अगर हम अपना क्रोध दिखाएं, यही कन्हैया इस प्रकार मुस्कुरा जाता है कि हमारा क्रोध दूर हो जाता है, हमारा क्रोध दूर हो जाता है। इस प्रकार से आपका कन्हैया मुस्कुरा देता है। यशोदा मैया कहती है तो आप कहा करो कि आप सवेरा आया करो, गैया खोल करके चराने के लिए जाया करेंगे। सखी कहती है मैया ये भी कहा? तो आपके लाला ने क्या कहा? हम कोई आपके नौकर थोड़े ही हैं, हम क्यों आए? हम आपके नौकर थोड़े ही हैं, हम आपके गैया चराने के लिए जाएंगे। तो सखी कहने लगी कन्हैया से, आप कहते हैं आप कि आपके पिताजी के नौकर हम नहीं हैं, तो आपके पिताजी के यहाँ इतना माखन होता है, फिर भी आप हमारे घरों पर आकर के आप हमारे घर से माखन चोरी करते हैं। क्यों करते हैं जब आपके पिताजी के यहाँ पर हैं? कन्हैया एक बात कहते, माँ इतना आनंद अपने घर के सामान में नहीं आता, अपने घर के माखन में नहीं आता, जितना आनंद चोरी के माखन में आता है सखी। जितना आनंद चोरी के माखन में आता है सखी, इस कारण से चोरी करने के लिए आते हैं।
वही गोपी माँ से कहती है कि यशोदा जी मैं क्या करूं। यशोदा जी कहती हैं आप हव्वा कह करके डरा दिया करो। हव्वा सखी कहती है हव्वा हम क्या डराएंगे कह करके, ये स्वयं हव्वा बन करके फिरता है कि हम डरे रहते हैं। ये स्वयं हव्वा बना हुआ है। भगवान कृष्ण देख रहे हैं। भगवान कृष्ण ने देखा, कर लीजिए जितनी शिकायतें करनी है आपको, आज की रात्रि में आपकी यहीं से माखन चोरी होगी। वही रात्रि आई, वो सखी तो अपने घर पर चली गई और रात्रि आई। रात्रि में भगवान कृष्ण वहीं पहुंचे उसी सखी के घर पर, और अकेले नहीं गए, अपने सखाओं को साथ में लेकर के गए। और सखाओं को साथ लिया और साथ में बानरों को भी साथ में लिया। बानरों को लेकर के गए, स्वयं भी माखन खाया, सखाओं को माखन खिलाया और बानरों को माखन खिलाया। उसके बाद क्या किया, जो माखन बचा हुआ था, मटके के अंदर जो माखन बचा हुआ था, उस माखन को देखा, क्या कहा, हरे राम 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 राम। कितना सड़ा सड़ाया हुआ माखन, जिसको बानर भी नहीं खाते हैं, उसी माखन को धरती पर पटक दे मारते, धरती पर पटक दे मारते। सखी प्रातःकालीन होकर के देखती, सखी प्रातःकालीन होकर के फिर शिकायतें लेकर के जाती। शिकायतों का कोई निर्णय नहीं हुआ। अगले दिन क्या हुआ, जितने वहां पर उस ब्रज में जितने सखाओं के घर थे, सखियों के घर थे, सब सखियों ने कार्य करना शुरू कर दिया। अपने घरों में जहां पर माखन टांगते थे वो मटके में, वहीं पर उसी मटके के पास में एक घंटी टांग दिए। क्यों, कन्हैया आएंगे, चोरी करेंगे तो घंटी की आवाज अवश्य आएगी, घंटी की अवश्य आवाज आएगी। आज कन्हैया चोरी करने के लिए आए, चोरी करने के लिए आए। और जैसे ही चोरी करने के लिए उसी समय उस मटके के पास पहुंचे, किस प्रकार करते थे, मित्रों के ऊपर चढ़ने के बाद ऊपर से उतारते थे, मित्रों को खिलाते थे। और आज भी ऐसा ही किया। जैसे देखा भगवान कृष्ण ने कि घंटी लगी हुई है, घंटी से कहा शांत रहना, बजना मत, तनिक माखन खाने दो, माखन खिलाने दो, आप बजना मत। उसी समय भगवान ने बहुत आराम से अपने मित्रों को माखन खिलाया और मित्रों ने बड़े प्रेम से माखन खाया। मगर जैसे ही भगवान कृष्ण का नंबर आया कि अब हमारा नंबर है, जैसे ही माखन अपना निकाल करके उसी समय मटकी से निकाला और मुख पे लगाया, तो उसी समय घंटी टन 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 बोलने लगी। भगवान ने कहा आपको मना की थी ना, आपको मना किया था ना कि आप मत बजना। घंटी कहने लगी भगवान आपने अपने सखाओं को खिलाया तो मैं नहीं बजी, मगर जब मेरे नारायण का भोग लगता है तो मुझे तो बजना ही होता है, इस कारण से मैं बजी, मेरे कारण, यही कारण है बजने का। उसी समय सखी आई, जितने सखा थे सब सखा तो दौड़ बैठे वहां से, सब दौड़ गए और कन्हैया का हाथ पकड़ा सखी ने, चलो आज आपकी माई के पास लेकर के जाई। हाथ पकड़े और हाथ पकड़ने के बाद यशोदा जी के पास जा रहे हैं। मार्ग में जाते जाते कन्हैया कहने लगे, भगवान कृष्ण ने उसके पति को पहले से इशारा कर दिया था कि आप भी पीछे पीछे आओ भैया। पीछे पीछे उस सखी के पति भी जा रहे हैं। भगवान ने कहा हमारी कलाई दुख गई सखी, हमारी दूसरी कलाई पकड़ लीजिए आप। और जैसे सखी ने हाथ को छोड़ा, भगवान को ना देख करके भगवान ने क्या किया, उसके पति का हाथ उसके हाथ में दे दिया, उसके हाथ में दे दिया। और जैसे ही वह गई माँ यशोदा के पास में, यशोदा जी से कहने लगी, हे माई तनिक आकर के बाहर देखिए क्या हुआ है। माई कहती है क्या हुआ है, ये देखो आपके लाला को पकड़ करके लाई हूं। यशोदा मैया मुस्कुराने लगी उस समय, हंसने लगी उस समय यशोदा मैया। यशोदा मैया कहने लगी
तनिक गर्दन घुमा करके दे तो देखो किसको पकड़ करके लेकर के आई हो। और जैसे ही देखा, क्या देखा, अपने पति को ही साथ में लेकर के आ रही है। तो ऐसा भगवान कृष्ण ने किया। एक दिन फिर ऐसे ही भगवान ने फिर वो एक क्रिया करते रहे, चोरी की क्रियाएं चोरी की। वही सखी समझ गई ये तो लाला चोरी कर रहा है। और वही सखी पहुंची कहां? वहीं यशोदा मैया के पास में। और यशोदा मैया से कहने लगी, आज मैं फिर से शिकायत लेकर के आई हूं कि आपके लाला ने चोरी की है और आज अब भी वर्तमान में चोरी कर रहे हैं घर पर। मगर भगवान कृष्ण ने क्या किया? उस समय आकर के मां यशोदा के पास में बैठ गए और सखी कह रही है, हे यशोदा मैया, अरे मैया कन्हैया के शिकायत क्या कहूं नटखट ने हमारे घर पर जाकर के घघरिया फोड़ दे मेरी, घघरिया फोड़ दे मेरी, घघरिया फोड़ दे मेरी। जब हम जाकर के जमुना पर जल लेने के लिए जाते हैं तब भी हमारे साथ खेल करते हैं। हमारे घर पर जाकर के तो हमारी मटकियां फोड़ दी और जाकर के हमारे पीछे पीछे जाते हैं। जब हम जमुना जी पर जल लेने के लिए जाते हैं क्या करते हैं? क्या करे पीछे से चुपके से, क्या करे पीछे से चुपके से, इसे चलिया से कान्हा ने मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी, घघरिया फोड़ दी मेरी, घघरिया फोड़ दी मेरी। मेरा मगन चुराता है, मेरा मगन चुराता है। उसके बाद ये लड़ता है, झगड़ता है, मुझे आके दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी, चुनरिया खींच कर मेरी, चुनरिया खींच कर मेरी, चुनरिया खींच कर मेरी। हमारा हाथ घूंघट फट
कहते हैं मैया से, मैंने बताया था कि भगवान कृष्ण पहले से आकर के बैठ गए अपने घर पर ही, और भगवान कृष्ण माँ से कहते हैं माँ आप इनकी सुन रही हैं ना, आप तनिक हमारी भी सुनिए माँ। ये फंसा कर मुझे बातों में सदा घर में बुलाते हैं, सदा घर में बुलाती है, और मैं अगर इनकार करो मैया